एनडीए के 38 दलों में शामिल है बिहार से हम पार्टी यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संतोष सुमन बातचीत करने के लिए। और बैठक में आज आप शामिल होंगे। शामिल होने के बाद क्या कुछ चर्चा होगी? संभावना है कि आप सीटों पर भी बातचीत करेंगे? देखिए 38 दल हैं और समय कम है, माननीय प्रधानमंत्री जी को रहना है। हम समझते हैं इन विषयों पर कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी क्या, किन मुद्दों को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र मिलेगा आज, उस मंत्र को लेके जन जन तक पहुंचाना है और जो कार्य योजना बनेगी और उस पर काम आज बातें होंगी और बाकी राय लिया जाएगा। लेकिन सीटों पर चर्चा आज नहीं होनी है, सीटों पर चर्चा बाद में होंगी। और अभी औपचारिकता जो आज है एक एनडीए घटक दल जो सब जुड़ रहे हैं, तो एक औपचारिकता पूरी होगी और सब लोग एक साथ मिल के कहेंगे कि हाँ हम लोग सब साथ मिल के काम करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी हम पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? क्योंकि 38 दल है तो सबको बिहार में अगर बंटवारा होगा तो अब तो और छोटे छोटे दल जुड़ गए हैं, तो आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए बिहार 40 सीटें हैं और बिहार में अभी हम 4 लोग हैं, 4-5 लोग अभी और साथ ही जुड़ेंगे। तो जहाँ तक सीटों की बात है, हम लोग एक बात को मानते हैं कि अगर साथ चलने का निर्णय लिया है तो कुछ सीटों को लेकर कभी हम लोग में लड़ाई नहीं होगी, हम लोग में सहमति हुई है। हम देखिए उम्मीद तो होती है और उम्मीद ऐसी बात नहीं है कि सब कार्यकर्ता सब पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, उनके कार्यकर्ता लड़ें। लेकिन उम्मीद के साथ साथ परिस्थितियां भी होती है और उसके बाद सारे दलों के साथ बैठ करके सीटों पर चर्चा होगी और कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कैंडिडेट होगा, सब शेयर होगा। और बहुत सारी बातें हुई भी है, ऐसी बात नहीं है कि हम कह दें कि नहीं हुई है, लेकिन कोई फाइनल शेप में नहीं है। और हम समझते हैं कि ये सब बात अभी मैंने उसको डिस्क्लोज करना हम ठीक नहीं समझते हैं। मैं फिर तीसरी बार सवाल कर रही हूँ कि जितनी सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़े थे उतनी ही सीटें इस बार आप चाहेंगे या उससे ज़्यादा चाहेंगे? अरे देखिए चाहत अगर कहेंगे तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा चाहेंगे, लेकिन अभी तक वैसा कोई तय नहीं हुआ है। और हम समझते हैं कि सम्मानजनक तरीके से इसका कोई थी नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, कोई इसका नहीं है। हम ये समझते हैं कि सम्मानजनक तरीके से जो हम लोग के हिस्से का होगा निश्चित तौर पर हम लोग को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों की बैठक पर जो हमला किया है उसमें एक बात का उन्होंने जिक्र किया है, परिवारवाद। उन्होंने कहा कि परिवारवाद पर ये सभी दल चलते हैं, जिनकी ओर इशारा था। परिवारवाद का जब जिक्र होगा तो आपके परिवार का भी जिक्र आएगा। मांझी जी के बेटे हैं आप और आप चुनाव लड़ते हैं, और परिवारवाद का सीधा सीधा निशाना आप पर तो नहीं था? देखिए परिवारवाद का जहाँ तक बात है, परिवारवाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन पर कटाक्ष किया है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, वो तो आप जानते ही हैं। हम लोग पर क्या रहेगा, हम लोग तो मैंने छोटे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम किए हैं, संघर्ष किए हैं और हमारा शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से भी हुआ है और पार्टी बनने के बाद संघर्ष करके यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट आए, पॉलिटिक्स में एंट्री की और मुझे डिप्टी सीएम का पद मिल गया, ऐसी बात नहीं है। हमने चुनाव लड़ा, हम किसी कारण से हमारे चुनाव में हम शिकस्त खानी पड़ी, उसके बाद पुनः हम चुनाव लड़े और इस तरह से हम लोग का बहुत पुराना राजनीतिक संघर्ष रहा है। और परिवारवाद की बात नहीं, आप देखेंगे कि जब हम जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो हमारे जो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हैं वो संरक्षक बन गए, पार्टी से अपने आप को किनारा किया, उस एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरह से किनारा किया। तो ऐसी बात नहीं है, उनका कहना भी है उम्र के हम हो गए, अब हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई परिवारवाद, और उसके अलावा मेरे के यहाँ ऐसा कोई नहीं है। बाकी दूसरे पार्टियों में बहुत सारी पार्टियां हैं, खास करके आप राष्ट्रीय जनता दल को देखिए कि उनके परिवार में सारे सदस्य ही हैं, जितने भी, अगर उनकी बेटियां हैं, कोई भी है, सब लोग राज्यसभा, कोई एमएलसी और कोई चुनाव लड़ता है। तो परिवारवाद उसको कहते हैं कि सब सिर्फ परिवार में ही रखना चाह रहे हैं, उसके आगे नहीं निकलते। जी, आपके बारे में भी तो कहा जाता है कि जब भी सीटों का बंटवारा होता है तो आप और आपके रिश्तेदारों के लिए ही सीट मांगा जाता है। ये तो आप कह रही हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात ऐसा नहीं है, मैं गलत कह रही हूँ? सीटों आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग को जो भी 7 सीटें मिली, हम 7 सीटों पर कौन कौन लड़ा चुनाव? उन लोगों को लड़ाने की कोशिश की। हमारे 7 सीट पर कार्यकर्ता लड़े और आज भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी, क्या मेरे परिवार लगते हैं? तो
ऐसी बात नहीं, और भी राजेंद्र यादव लड़े। आप कुटुंबा से देखिए, हमारा एक गरीब कार्यकर्ता चुनाव लड़ा जो औरंगाबाद में आता है। तो ऐसी बात, सरवन भुइयाँ नाम है, तो एकदम गरीब कार्यकर्ता था। तो ऐसा नहीं है कि हम परिवारवाद की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, चूंकि परिवारवाद की बात हो ही रही है तो पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान हैं, दो चाचा भतीजा हैं, दो अलग अलग गुट हैं, लेकिन इस बार एनडीए में दोनों साथ में हैं। तो एक इल्ज़ाम उन पर भी लगता है, क्या कहेंगे? अब देखिए, हम उस पर क्या टिप्पणी करें, हम अपनी बात कह रहे हैं, आप मेरे हमसे पूछिए। और अब उन पर जवाब हम देने के लिए सक्षम नहीं हैं। और हम समझते हैं कि वहाँ भी परिवारवाद नहीं है। उन लोग भी पारस जी, रामविलास जी के समय से ही संघर्ष करते आ रहे हैं। और अभी कुछ बातें चल रही हो व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन दोनों दो दल है वहाँ। परिवारवाद आप कहेंगे तो दो दल है वहाँ, अलग अलग दल का स्वरूप हो चुका है, दो को अलग अलग सिंबल मिल चुका है। तो वहाँ पर कहाँ परिवारवाद है? वहाँ पर तो पारस जी एक अलग हैं, एक तरफ चिराग जी हैं। तो दोनों अलग अलग खेमे में है। फिर उनका कोई आदमी नहीं चुनाव लड़ रहा है, तो हो सकता है कि उन लोग एनडीए के दोनों घटक हैं और भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कैसे उनकी भूमिका होगी। बिल्कुल सीधी लाइन पर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं आपसे अगला सवाल ये कर रही हूँ कि विपक्षी दलों की आज बैठक वहाँ हो रही है बेंगलुरु में। सभी दल एक साथ आए हैं, ख़ास तौर पर जिनके मत नहीं मिलते हैं, मेल नहीं मिलते हैं, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर हैं। उधर 26 दल हैं, इधर 38 दल है। क्या कहेंगे? उनके पास बड़ी पार्टियां हैं, आपके पास छोटे दल हैं। देखिए, 38 और 26 की बात नहीं है। बात जो आपने बोला कि उन लोग जुड़े हैं, और बड़ी पार्टियां जो स्टेट में उनकी सरकारें भी हैं, सीएम भी हैं, और बहुत महत्वाकांक्षी लोग भी हैं उन लोग। और निश्चित तौर पर सबकी विचारधारा अलग अलग है। कोई रीज़न पर सिमटा हुआ है, कोई लैंग्वेज के हिसाब से है, कहीं पर कुछ है। तो और उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि सब पीएम बनना चाहते हैं। अगर 24 दल हैं तो 24 प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हैं वहाँ। और वो जो गठबंधन है, आपको ही पता है कि क्यों ये गठबंधन किया गया। ये गठबंधन करने के पीछे एक ही मकसद है उनको, कि नरेंद्र मोदी जी को हटा देना है, उनको प्रधानमंत्री ने उनको भाजपा से मुक्त करा देना है। भारतीय जनता पार्टी से क्यों मुक्त कराना चाहते हैं भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने देश के हित में काम नहीं किया? क्या रक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया? क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम नहीं किया? क्या कृषि के क्षेत्र में काम नहीं किया? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम नहीं किए हैं? क्या इंटरनेशनल रिलेशन हमारे नहीं सुधरे हैं? क्या इंटरनेशनल फोरम पर हमारे देश का नाम नहीं हुआ है? क्या हमारा लीडर जो है पूरे दुनिया में अब दूसरे तीसरे पोजीशन पर नहीं आते हैं? तो कहने का मतलब है कि हमारा जब एक प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ में सक्षम है, तो आप इसलिए हटाना चाहते हैं इनको, चाहे इसलिए आपने कोशिश कर रहे हैं कि रीजनल पार्टियां होती है जो अभी स्टेट में है और सरकार में है, कहीं ना कहीं उनके हाथ रंगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो उनके अंदर एक छाया परछाई जो भ्रष्टाचार कहते हैं, कहीं उनके ऊपर है, कहीं उनसे वो संशंकित है, डर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी परेशानी, खास करके बिहार में आप देख लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सभी के ऊपर केसेस हैं, सबके ईडी और सीबीआई। ये डर है, लगता है कि हम फंस ना जाएं, अगर ये सरकार रहेगी तो हमको कहीं जाना ना पड़े। इस डर से एक समझौता हुआ है, और सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और डरे सहमे हुए लोग एक साथ जुड़ करके जो विचारधारा नहीं मैच करती है, हर की अलग अलग विचारधारा। आपने कहा मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो जिस तरह से उन्होंने काम किया, चूंकि आप अब हिस्सा है एनडीए का, तो आप चाहेंगे कि नेशनल फोरम पर आपको अगर मौका दिया जाए तो आप बात रखेंगे? निश्चित तौर पर हमारी हर की महत्वाकांक्षा होता है कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में है तो आप नेशनल फोरम पर ही आए। हम लोग को मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम अपनी बातों को रखेंगे। जी। आप चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ें और फिर उनकी बातें, जो योजनाएं हैं, खासतौर पर तीसरी बार एनडीए अगर सरकार बनाती है तो उससे पहले आप? देखिए, सरकार तो एनडीए का बन ही रहा है, और जहाँ तक लोकसभा की बात है, मेरी भी इच्छा है, और मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि चुनाव लड़ूँ, और लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा। लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ हमको भी जाने की इच्छा है, और समाज में है, समाज की सेवा करना चाहते हैं। और अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, चाहे बिहार में हम लोग जिस समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, खासकर हम लोग तो पूरे गरीब को लेकर चलते हैं, लेकिन खास करके गरीबों में एक समाज है, एक ऐसा फोकस समाज है जो आज भी विचारधारा की उसमें कमी है।
आज भी राजनीतिक भागीदारी जिसको कहते हैं बहुत कमी है। आज भी विकास की जो योजनाएं हैं उसके पास नहीं है। उन लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों को, उन लोग के काम करने के लिए हम लोग आगे आना होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी जब सीएम बने तो सीएम बनने के बाद वो समाज जागरूक हुआ, राजनीतिक रूप से जागरूक, लेकिन उसकी भागीदारी अभी भी सुनिश्चित नहीं है जो होना चाहिए। तो उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जब निश्चित तौर पर जब यहाँ पर आएंगे, जब लोकतंत्र जहाँ से सारा चीज़ निकलता है, उस जगह पर रहने पर हम अपने आप को एक कैटलिस्ट के तौर पर उस योजनाओं को उनके तरफ पहुँचाने का कोशिश करेंगे। ये मेरी इच्छा है और हम चाहते हैं कि हम लोग आएँ तो समाज का भी भला हो और उस समाज भी आगे बढ़े और एक अपनी उनका जो आउटपुट है, जो रचनात्मक तौर पर देश के विकास में, राज्य के विकास में वो भी आगे हैं। आज के लिए मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि जब आप पार्टी के अध्यक्ष पद पर आए तो आपके पिता ने किनारा कर लिया पार्टी से ताकि परिवारवाद का आरोप ना लगे, लेकिन आज चूंकि आप पार्टी देख रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपके पिताजी को राज्यपाल का पद मिले? देखिए, ये सब विषय चाहना अलग चीज़ है। चाहत तो सबको होती है चाहत, लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियां मुझे नज़र नहीं आ रही है। आगे क्या होगा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इच्छा अगर पूछेंगे तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि उस समाज का बड़ा नहीं। देखिए, एक पद मिलने से हम जिस समाज की एडवोकेसी करते हैं, आज महामहिम बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे राष्ट्रपति हैं, तो उस समाज से आती हैं, तो उस समाज का प्रतिनिधित्व किए हैं, तो वो समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, उसके अंदर कहीं न कहीं तो एक भावना आई है कि हमारा भी एक व्यक्ति उस उच्च पद पर है। तो मतलब महामहिम के पद पर, राष्ट्रपति के पद की ही मैं बात कर रही थी। मेरा आशय ही यही था। राष्ट्रपति की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमने एक उदाहरण दिया। हम कह रहे हैं कि अगर राज्यपाल जैसे पद मिलने से निश्चित तौर पर, मैंने बोला ना कि मुख्यमंत्री बनने से उस समाज में जागरूकता आई, राजनीतिक जागरूकता आई और थोड़ा सा करवट लेने लगा, अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ाई करने लगा, एकजुट होने लगा। नहीं तो जितनी जनसंख्या है बिहार में, उस जनसंख्या को कोई नहीं जानता है और उसका रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो कुछ नहीं है। लोकसभा में ऐसे ही एक दो चले आते हैं, आज तक राज्यसभा में हम नहीं समझते हैं कि कोई आज तक उस समाज का गया है, लेकिन उसकी जनसंख्या अगर आप जोड़ेंगे, अगर एक कास्ट की बात करते हैं, हम लोग तो गरीबों की बात करते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर एक कास्ट है वहाँ पर उसकी बात करेंगे तो जनसंख्या में किसी से कमी नहीं है। लेकिन बहुत सारा बात है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम इनरोल नहीं है, बहुत बातें हैं कि वो माइग्रेट कर जाते हैं, वो राजनीतिक उनकी भागीदारी नहीं हो पाती है। तो उस समाज को जगाने के लिए अगर उस पद को मिलता है तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। हम दशरथ मांझी जी के भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि वो भारत रत्न मिल जाने से कुछ होना नहीं है, लेकिन उस भारत रत्न से उनके अंदर एहसास होगा कि हम समाज जो अपने आप को मानसिक रूप से समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो उनको एक मौका मिलेगा। गरीबों की बात करते हैं, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग जो हैं बिहार से, उनकी बात आप करते हैं, तो इसलिए मैंने इच्छा की बात कही कि आपको नहीं लगता है कि आप केंद्रीय राजनीति में, केंद्र की राजनीति में आप आएँ और साथ साथ पिता जो है वो राष्ट्रपति पद पर है, ताकि एक जो मनोनीत किया जाए राष्ट्रपति पद के लिए, ताकि गरीब शोषितों की जब भी बात होगी तो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनको देखा जाए। ये तो आपने भी कहा कि गरीबों की बात करते हैं। देखिए, आप तो बहुत बड़ी बात कह रही हैं। ऐसी एक संभावना मैंने बताया, सपना तो कोई भी देख सकता है, आज़ादी है और सपने देखने में क्या, लेकिन ऐसी बातें, ऐसी कोई बात अभी नहीं है। और ख्वाहिश अब छोड़ दीजिए, ख्वाहिश जब यथार्थ में नहीं तब्दील होगा तो उस ख्वाहिश को अपने दिल में ही दबा के रख लेना चाहिए। और मैं इतना ही कहता हूँ कि जहाँ हम लोग को जिस रोल में मौका मिलेगा, हम लोग उस रोल को बखूबी निभाएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आज डिनर पार्टी से पहले बैठक है एनडीए की और 38 दलों में शामिल है हम पार्टी बिहार से, और गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की बात करते हैं संतोष मांझी। और जाहिर सी बात है, ख्वाहिश है कि लोकसभा चुनाव लड़े और गरीबों की बात केंद्र की राजनीति में रहकर की जाए, ऐसा संतोष मांझी ने एबीपी न्यूज़ से कहा। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।